मैं थोड़ा सा वक़्त आपका लेना चाहता हूँ मोहतरम जनाब राना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, फिर इंशाअल्लाह कुछ आपकी मुशावरत चाहिए, कुछ आपकी रहनुमाई चाहिए इस मिशन को मज़ीद आगे चलाने के लिए, मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए। अर्रहमा वेलफेयर ट्रस्ट ने मुख्तलिफ अपने शोबे बनाए हैं, जिनमें से एक शोबा अर्रहमा हेल्थ प्रोग्राम है। हमारे जितने भी काम किए जाते हैं उन सब की इब्तदा में अर्रहमा का लफ्ज़ आपको हर जगह पर नज़र आएगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो वर्किंग हो रही है ये अर्रहमा के अफराद जो हैं वो इसको लॉन्च कर रहे हैं। अर्रहमा हेल्थ प्रोग्राम में सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो अर्रहमा फ्री मेडिकल कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारा एक मेडिकल कैंप लाहौर में लगता है। जैसे राना साहब ने बताया कि वहाँ पे हेपेटाइटिस, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, BDM, ये तमाम टेस्ट फ्री किए जाते हैं जितने अफराद उसमें तशरीफ़ लेके आते हैं। और इन तमाम अफराद को जो तमाम तर मेडिसिन्स हैं वो मुफ्त मुहैया की जाती हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मेडिकल चेकअप बिल्कुल फ्री होता है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एवरेज में 250 अफराद हर कैंप के अंदर इन सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब तक इन मेडिकल कैंप्स के ऊपर अर्रहमा की तरफ से, उनके मुआवरीन की तरफ से और जो कंपनीज और जो डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ खड़ी है, तकरीबन 21,19,000 रुपये इन 13 कैंपों के ऊपर अखराजात आए हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ये तमाम तर वसाइल अर्रहमा को मुहैया कर रहा है और अपने मुआवनीन के भी शुक्रगुजार है। इसी तरह हमारे इस अर्रहमा हेल्थ प्रोग्राम में लेबॉर्ट्री टेस्ट है, जैसे राना साहब ने उसका जिक्र किया। अर्रहमा हेल्थ कार्ड ये हम बना के देते हैं अफराद को, और वो जाके जो हम अभी तक 2 लेबॉर्ट्रीज हैं, टेस्ट विजन ये शादमान के अंदर है और अल नसर ये लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर है। दोनों अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं। अल नसर तो कोरोना टेस्ट जो है वो भी कर रहा है। तो ये दोनों लैब्स 50% डिस्काउंट जो भी अर्रहमा का हेल्थ कार्ड लेकर जाता है उसको कर देते हैं। और इसमें एक और बात आपसे कहें कि हमने उनसे स्पेशली बात की कि हमारे कुछ उलमा इकराम ऐसे होते हैं जिनके वसाइल बिल्कुल नहीं होते, वो 50% भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये हमें ये सहूलत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे उलमा इकराम आप उनको हमारे पास रेफर करें, हम उनके तमाम जो टेस्ट होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई भी उसके ऊपर उनसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ 3 जगहों पर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, फैसल टाउन में, इकबाल टाउन में और मुस्लिम टाउन में। जो इकबाल टाउन का मेडिकल क्लिनिक है वहां पे अर्रहमा कार्ड लेके जो दोस्त जाएगा उससे डॉक्टर साहब किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेंगे। आपको पता है कि प्राइवेट, वो सारे आपको बाद में मिल जाएंगे जो भी लेना चाहे तफसीलात। आपको पता है कि प्राइवेट डॉक्टर्स कितनी फ़ीस लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमा हेल्थ कार्ड जो लेके जाएगा वो वहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करेगा। दूसरी तरह जो फैसल टाउन में, वहाँ पे हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी वैसे फ़ीस है 500 रुपया, लेकिन जो अर्रहमा हेल्थ कार्ड लेके जाएगा वो सिर्फ 100 रुपया उन्हें फ़ीस पे करेगा। मुस्लिम टाउन के अंदर वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है, प्रोफेसर्स वो बैठते हैं, उनकी फ़ीस वहाँ पे मेडिकल चेकअप की 4,000 रुपये है, लेकिन जो अर्रहमा हेल्थ कार्ड लेके जाएगा वो उससे सिर्फ 1,000 रुपया चार्ज करेंगे। तो ये सहूलियात अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं। और मैं इसमें अपनी जो हमारे निगरान हैं
रहमा हेल्थ प्रोग्राम के मोहतरम जनाब अतीकुर्रहमान भट्टी साहब, मियाँ खालिद अमीन साहब, मैं उनका भी रहमा की तरफ से भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी वर्किंग की है और इस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और फिर इसमें एक और इम्प्रूवमेंट मैं आपको बताऊं, एक इदारा है पासपीडा, बादामी बाग में उनका हेड ऑफिस है और वेलफेयर के हवाले से उनकी बड़ी वर्किंग है। मेरी ये 3 दिन पहले उनके सदर हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खुशखबरी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ये जो मेडिकल कैंप लगाते हैं उसमें जितने अफराद का जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है आप हमें रेफर करें, उन तमाम मरीजों का इलाज इंशाल्लाह हम मुफ्त करेंगे। और आपको भी पता है कि हेपेटाइटिस जो मेडिसिन है वो अमेरिका से दरामद की जाती है या एक दो और ममालिक से और काफ़ी कॉस्टली है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें सहूलत दे रहे हैं कि जितने भी, और मरीज की कोई लिमिट्स नहीं की उन्होंने कि आप इतने मरीज भेजें। उनका जितने मरीज आप भेजेंगे इंशाल्लाह हम डॉक्टर्स की फीसिस से लेकर मेडिसिन की फीसिस तक, उनके चेकअप तक उनको तमाम सहूलियात मुफ्त मुहैया करेंगे। अब तक जो अभी आपसे बात की हेल्थ कार्ड के हवाले से, तो इन मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज से 112 मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया है और उनको उन लेबॉर्ट्रीज से 50% डिस्काउंट मिला है। आजकल चूंकि कोरोना इशू बहुत ज़्यादा है और सफ़र के लिए भी उसकी रिपोर्ट का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और 6,500 रुपया इसकी फीस है जो हर लैब वाला वो ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरगीब पर 6,000 जो 500 रुपया फीस है हमारे हेल्थ कार्ड पर, इसमें 2,000 रुपया अल नसर लैब वो हमें डिस्काउंट कर रहा है और अब तक तकरीबन 5,000 अफराद अर्रहमा की इस सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं और उनको हर कोरोना टेस्ट पे 2,000 रुपया डिस्काउंट जो है वो अल नसर लैब की तरफ से मिल रहा है। इसके साथ हमारा जो अगला मिशन है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो अर्रहमा मुआवनत प्रोग्राम है। जैसे राना साहब ने उसका हवाला भी कुछ दिया, मैं वो तफसील में जाए बगैर आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसे मरीज या बच्चियों की शादी जिनके लिए मुश्किलात होती थी या ऐसे अफराद जो अपने कर्जे की अदायगी को यकीनी नहीं बना सकते अपनी मुश्किलात की वजह से, तो अर्रहमा वेलफेयर ने 15,37,000 रुपये उन अफराद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआवनत पहुँचाई है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस पर कि अल्लाह ताला ने अर्रहमा को ये तौफीक दी, उसके मुआवनीन को ये तौफीक अता फरमाई। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम जिसको अर्रहमा वेलफेयर ने शुरू किया हुआ है वो है अर्रहमा तज़किया नफ्स प्रोग्राम। ये बड़ी ज़रूरत महसूस की गई है कि हमारा आज का नौजवान ख़ुसूसन इस सोशल मीडिया के दौर में, मोबाइल एक्टिविटीज़ के दौर में, वो रास्ता जो दीन इस्लाम का रास्ता है, जो हमारे मिशन का रास्ता है, उसको छोड़कर भटकना शुरू हो गया। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मार्च से इस प्रोग्राम का आगाज किया है और 2 दिन पहले हमारे टाउनशिप के एरियाज के अंदर तज़किया नफ्स के हवाले से 4 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और
इसी मरकज में जहां पे आप बैठे हुए हैं, जहां पे रहमा वेलफेयर ट्रस्ट का दफ्तर भी है, हर महीने के पहले हफ्ते को इंशाअल्लाह ये तज़किया नफ्स प्रोग्राम हुआ करेगा। मगरिब की नमाज के बाद शुरू होगा और इशा तक ये चला करेगा। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसके बाद इंशाअल्लाह हम इसको मजीद वुसअत देकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने नौजवानों को, मैं खसूसन नौजवान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ जिस कौम के नौजवान बेदार होते हैं उस कौम को अगियार की हाजत नहीं रहती। तो इसलिए हम अपने नौजवान को इस बेदारी की तरफ लेके आना चाहते हैं और उस शैतानी यलगाज से जो यूरोप की शक्ल में या हमारे अंदर से, वो औरत मार्च हो, इलाहादी निज़ाम हो, ला कानूनियत हो, उसके सामने बंद बांधने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमा तज़किया नफ्स प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया गया। फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम रहमा खिदमात अस्लाफ प्रोग्राम, ये बड़ा ज़रूरी एक कदम था। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई रहमा को कि हम ये कदम उठा रहे हैं। आज हमारी कौम सोशल मीडिया में गुम होकर अपने असलाफ की उन रवायात को भूल रही है जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया। मैं यहां पर चूंकि इसी इलाके से हमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए अपनी रहमतों और नेमतों वाली जन्नत के दरवाजे खोल दे। हमारे असलाफ में, और मैं एक जगह नहीं, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा मैंने देखा बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, अजान की आवाज आई है तो हमारे ये मोहसन, हमारे ये रफीक सफर हाजी अब्दुल रज़ाक साहब मीटिंग को छोड़ देते थे। तो कहते थे कि अल्लाह ने बुला लिया है, अब मैं किसी और जगह पे बैठ नहीं सकता। तो ये बात जब हम अपने अफराद को बताएंगे तो क्या उनके अंदर ये तड़प पैदा नहीं होगी कि हम भी असलाफ की इन रवायात के अमीन बन जाएं? बल्कि आप यकीन करें, मैं एक इलेक्शन में उनके साथ था, पोलिंग डे था, और आपको पता है कि पोलिंग डे कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा होता है जिंदगी मौत की हैसियत इख्तियार कर चुका होता है और पूरे हल्के के अंदर उसके घूमना होता है, फिरना होता है, देखना होता है कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे नहीं है। तो मैं उस दिन सारा दिन उनके हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के साथ था। असर के बाद हमें एक पोलिंग स्टेशन से कॉल आई, ये सुकनैर की तरफ। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, इस किस्म की प्रॉब्लम। तो भाई साहब ने ड्राइवर से कहा कि चले आए, उस तरफ जाना है, लेकिन रास्ते में ना टाइम देखा, कहते हो चलो मस्जिद में चलो। मैंने कहा साहब वहां से हो के फिर वापस आ जाते हैं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं असर की। कहता वो तो होता रहेगा, लेकिन अल्लाह का वक़्त जा रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो यकीन जाना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि गाड़ी मस्जिद के सामने पहले नमाज पढ़ी है, फिर उस पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, जबकि पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 10-15 मिनट रहते थे। तो ये जो असलाफ की रवायात हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो इनकलाब लेके आना है वो कैसे लेके आना है। तो इसके लिए रहमा खिदमात अस्लाफ प्रोग्राम शुरू किया है और इसका पहला प्रोग्राम ये मार्च के अंदर जामे मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोट लखपत में एक बहुत बड़ी शख्सियत शेखुल हदीस मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, आप उनके नाम से वाकिफ हैं, खिदमात से वाकिफ हैं,
तकरीबन 50 से 55 साल उन्होंने कुरान और हदीस की खिदमत दी। इतना लंबा अरसा। तो उनके हवाले से, और हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अलियास मीर मोहम्मदी साहब, वो भी पिछले महीने हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके हवाले से भी ये प्रोग्राम था। और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह तय किया है कि हर 3 माह के बाद हमारा ये प्रोग्राम खिदमत असलाफ के हवाले से लाहौर में किसी जगह पर होगा, और उसमें हम 2-3 अपने असलाफ को चूज करेंगे और उनकी जिंदगी के हवाले से उसके जो अच्छे पहलू हमारे सामने हैं, हम अपनी आने वाली कौम को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इनकलाब जो उनकी जिंदगी के अंदर था उसको आगे फैलाया जा सके। आज के दौर में एक बहुत बड़ी जरूरत इनकलाब के लिए, कामयाबी का इनकलाब, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को तर्जमा के साथ पढ़ना। कुरान हम पढ़ लेते हैं, अजर व सवाब मिल जाता है, लेकिन समझ नहीं आती कि हमने पढ़ा क्या है, हमने समझा क्या है, और कुरान हमें पैगाम क्या देता है। तो इसके लिए अर्रहमा तकसीम मुतरज्जिम कुरान पाक, ये इंशाअल्लाह इस रमजान से हम इसका आगाज कर रहे हैं। प्रोग्राम काफी देर का बना हुआ था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से इस पे अभी वर्किंग नहीं हो सकी, लेकिन इंशाअल्लाह इस रमजान से हम ये तर्जमे वाला कुरान पाक हमने वो इसके जो जिम्मेदार हैं हमारे मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी साहब, उन्होंने काफ़ी हद तक दारुस्सलाम से उसकी प्राइस के हवाले से और अपने इस मिशन के हवाले से बातचीत की हुई है। इंशाल्लाह वहाँ से हमें कुरान पाक वो जो उनकी प्राइस है उससे 30% डिस्काउंट पर इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएंगे, और वो हम उन अफराद तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो इसको तर्जमे के साथ पढ़ें और उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आए। ये इंशाल्लाह इसमें शुरू हो जाएगा। अब चूंकि रमज़ान करीब आ रहा है और इस रमज़ान में इंशाअल्लाह अर्रहमा अफ्तार दस्तरखान, और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछले साल जब कोरोना आया था तो हमने लाहौर में तकरीबन 100 जगहों पर अर्रहमा बैतुल माल का आगाज किया था। और अर्रहमा बैतुल माल का मकसद जो था, मुकामी सतह पर फंड इकट्ठे किए जाएं, मुकामी मस्जिद की कमेटी उसका हिस्सा होती थी और मुकामी अफराद ही उसको आगे चला रहे थे। वहीं पे फंड इकट्ठे होते थे और उसी इलाके के अंदर उनको तकसीम कर दिया जाता था। और तकरीबन 100 जगहों पर लाहौर में अर्रहमा बैतुल माल के जरिए एक बहुत बड़ा इनकलाब अल्हम्दुलिल्लाह ये आया था कि जरूरतमंद अफराद तक राशन की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, नकद रकूम की शक्ल में ये लोगों तक सहूलियात पहुंचाई गई थी। और ये मैंने पहले जैसे कहा कि मुकामी सतह पर फंड इकट्ठा किया गया, मुकामी लोगों ने उसको लॉन्च किया, हमने जाके उनकी रहनुमाई की, उनको गाइडलाइन मुहैया की, और ये अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा इनकलाब, बहुत बड़ा इनकलाब ये गुज़िश्ता साल जो है ना वो मतलब इसमें आया था। तो इस मरतबा हम ये अफ्तार दस्तरखान इंशाअल्लाह लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर इसमें मुकामी जमातें भी पार्टिसिपेट करेंगी, और कुछ ऐसी जगह भी इंशाल्लाह हम तलाश करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये अफ्तार की सहूलियात नहीं है, तो उन तक ये अफ्तार की सहूलियात इंशाल्लाह पहुँचाई जाएंगी। और इसके बाद है अर्रहमा फितराना प्रोग्राम। रमज़ान के आखिर पर सारे मुसलमान फतवाना निकालते हैं, तो इस मरतबा हम इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमने जो हदफ अपने सामने बनाया है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए 300 खानदानों को लाहौर में ईद की खुशियों में इंशाअल्लाह मुसलमानों के साथ शरीक करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए भी हमारी वर्किंग जो है वो इंशाअल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। हाफिज साद रफीक साहब इन दोनों प्रोग्रामों के निगरान हैं, और वो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले अपने काम को मुकम्मल कर लेंगे और तमाम अफराद तक ये मैसेज पहुंच जाएगा।
इसके बाद एक और जिस पे हमने वर्किंग शुरू की है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़े से वक्त से मुराद कोई 1 महीने का वक्त। अर्रहमा सोशल मीडिया प्रोग्राम, चूंकि जदीद दौर जा रहा है, जदीद दौर के कुछ जदीद तकाजे होते हैं और उस जिद्दत को अपनाना कामयाबी की एक जमानत बन चुका होता है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह अर्रहमा यूट्यूब चैनल, अर्रहमा फेसबुक, अर्रहमा ट्विटर, अर्रहमा व्हाट्सएप ग्रुप, ये इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ जाएंगे, जहां से आप अर्रहमा की एक्टिविटीज और मुआवनीन। और यहाँ पे मैं एक बात आपसे कह दूं कि हमारी जो कोशिश है ना, जैसे राना नसरुल्लाह खान साहब ने आपके सामने बात की है, हम किसी को भी मीडिया के सामने लाकर उसकी तस्वीरें खिंचवाकर क्या हम उसको ये पैसे दे रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम उसके कायल नहीं हैं। हम खामोश मुआवनत चाहते हैं, इज्जत नफ्स उसकी तबाही नहीं चाहते, इज्जत नफ्स की बहाली चाहते हैं। और इसके साथ इंशाअल्लाह एक और हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी, ये जो लोग ये जादू टूना तावीज और इस किस्म के काम कर रहे हैं और हमारी आवाम जो है वो भटकी हुई उनके पास बार बार जा रही है और वहां पे जाके पैसा भी लुटाते हैं और इज्जत भी लुटा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस मुआशरे का। उस हवाले से अर्रहमा इंशाअल्लाह रूहानी प्रोग्राम जो है उसके तहत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो राब्ता करे, इंशाअल्लाह उसके करीब तरीन हमारे जो अर्रहमा के दोस्त जो इस मिशन में काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो राब्ता करेंगे। और जैसे यहाँ पे होता है कि पैसे ले लें, जेवर ले लें, कुछ और भी बड़ी बड़ी खराफात, इंशाअल्लाह अर्रहमा अपने इस मिशन में किसी से कोई पैसा नहीं लेगी और अल्लाह की रजा के लिए ये रूहानी इलाज किया जाएगा। और जो जिनको जरूरत नहीं होगी उनको मुआशरे में भटकाया नहीं जाएगा, बल्कि उनकी रहनुमाई की जाएगी कि आप डॉक्टर से रब्ता करें, आप हॉस्पिटल से रब्ता करें, आप जाके अपना इलाज कराएं। तो ये मेरे भाइयों हमारा वो मिशन है जिसके ऊपर आप सबके साथ मिलकर, अपने दूसरे सारे अफराद के साथ मिलकर अर्रहमा वेलफेयर जो है वो काम कर रही है। आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आपके इल्म में हो कि आप आज तशरीफ लाए हैं, आपके इल्म में हो कि हम जिस मीटिंग में जा रहे हैं इन लोगों की एक्टिविटीज क्या है।